जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका इतना प्यार, इतने कमेंट्स और मेरी फैमिली जो है वो बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आज 302 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। बस इसी तरह आपने मेरे साथ साथ रहना है और मैं भी आपके साथ साथ हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी क्वेरीज़ के आंसर्स के साथ। तो जी आज की वीडियो में आपको मैं अपनी सेल्स शो करवाऊँगी अपने पोर्टल पे जाके। आई थिंक कभी भी किसी होम शेफ़ ने इस तरह से अपनी सेल्स नहीं शो करवाई होंगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी समझ आए कि किस तरह से आप अपनी सेल्स को देख सकते हैं, किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमने पोर्टल में जाके परफॉर्मेंस एक कैटेगरी है उसको ओपन करना है। ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी सेल्स 7 डेज़ की। तो मेरी 7 डेज़ की जो सेल है इस वीक की वो थी जी 33,484। ठीक है, इसमें जितने मेरे ऑनलाइन ऑर्डर्स थे उनकी पेमेंट थी 20,000 और जो मेरे कैश के ऑर्डर्स थे उनकी थी 11,000। ठीक है, इसके नीचे जो अभी मैं आपको शो कर रही हूँ वो है सेल्स बाय आवर्स। आप देख सकते हैं कि आपके किस आवर में दिन के आपके ऑर्डर्स ज़्यादा थे, आपकी सेल्स ज़्यादा थी। ठीक है, इसमें आपकी सारी डिटेल के साथ उन्होंने बताया हुआ है कि दिन के किस घंटे में आपकी सेल ज़्यादा है। ठीक है जी, ऊपर सेल के साथ ऑप्शन है ऑपरेशंस। ऑपरेशन में आपको ये नज़र आएगा कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो कितने % ऑफ रहा है पूरे हफ्ते में। तो जनाब मेरा जो है पूरे हफ्ते में 15% जो है रेस्टोरेंट क्लोज़ रहा है और इसकी रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न ये थी कि मेरा किचन जो था वो बिज़ी था, टू मच बिज़ी किचन, जिसकी वजह से मुझे अपना किचन रेस्टोरेंट जो है वो ऑफ़ करना पड़ रहा था। इसके बाद आप देखेंगे जी कि आपके कैंसिल कितने ऑर्डर्स हुए हैं, आपके रिजेक्ट कितने ऑर्डर्स आपने किए हैं। तो मेरे वो ज़ीरो हैं क्योंकि मेरी ना तो कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है और ना ही मैंने कोई ऑर्डर रिजेक्ट किया है। ठीक है, इसमें आपको सारी डिटेल आपकी मिलती है। आगे है जी ऑप्शन कस्टमर्स का कि आपके रेस्टोरेंट के ऊपर कस्टमर्स कितने आ रहे हैं। तो जो मेरा लिखा हुआ है जी मेन्यू जो है वो मेरा 100% लोगों ने मेन्यू देखा है और मेन्यू से कार्ट में कितने लोग आए हैं, वो आए हैं जी सिर्फ 20%। और फिर ऑर्डर फाइनली कितने लोगों ने किया है, वो किया है जी 15% ने। ठीक है जी, इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि इस हफ्ते में आपके नए कस्टमर्स कितने बने हैं। नए कस्टमर्स मेरे बने हैं 11 और पुराने मेरे कस्टमर्स आए हैं 33। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। तो इस ऑप्शन में आपको सारा जो है आपके कस्टमर्स के बारे में पता चलता है कि आपके इस हफ्ते में कितने नए कस्टमर्स बने हैं और कितने पुराने कस्टमर्स ने आपको ऑर्डर किया है। ठीक हो गया। अब जी हम जाएंगे नेक्स्ट कैटेगरी में जो है कि लास्ट 30 डेज़ में मेरी कितनी सेल हुई है, यानी कि पिछले एक महीने में जुलाई के महीने में मेरी कितनी सेल थी। तो मेरी जुलाई के महीने में जो सेल थी वो थी 1,43,784, यानी कि 1 लाख 1.5 लाख समझें आप, रफली 1.5 लाख के करीब जो है वो मेरी सेल्स थी। ठीक है, ये सेल्स थी, इसमें से भी बचत हमने निकालनी है। अच्छा जी, इसमें जी कैश के जो मेरे ऑर्डर्स थे उनकी पेमेंट थी 50,856 और जो ऑनलाइन मेरी पेमेंट्स थी वो थी 92,928।
ठीक है। इसके बाद आपको ये शो होगा कि आपने पूरे महीने में कितने आइटम्स जो हैं वो सेल किए हैं और कितने उनके पेमेंट्स बनी हैं। सबसे ऊपर जो है वो मेरी घर की रोटी है जी, व्हीट रोटी, और वो हमारी सेल हुई है जी 4000 समथिंग की। उसके बाद है जी आलू का पराठा। उसके बाद आलू का पराठा जो है वो मेरा 11,000 समथिंग के मेरे सेल हुए हैं। उसके बाद ऑमलेट विद पराठा है वो भी 11,000 समथिंग। फिर लच्छा पराठा है वो 6,000। उसके बाद है जी लव पराठा डील, वो भी 11,000 समथिंग। उसके बाद है जी शामी विद पराठा। फिर टी विदाउट शुगर। फिर जी है जी फिर है जी 99 डील। फिर फ्रेंच टोस्ट। फिर शुगर वाली चाय। उसके बाद चिकन सीख कबाब, शामी कबाब सैंडविच, पाकिस्तानी स्टाइल स्क्रैम्बल्ड एग। उसके बाद चिकन एंड चीज़ पराठा। उसके बाद है जी वेजिटेबल ऑमलेट। साथ साथ आपको इनकी प्राइस भी नज़र आ रही है, ठीक है। ऑमलेट सिंपल। फिर उसके बाद है जी प्लेन फ्राइज़, चीज़ पराठा, और इसके साथ है जी डिस्पोजेबल प्लेट्स कितनी मेरी सेल हुई हैं। चीज़ ऑमलेट विद टोस्ट कितने सेल हुए हैं मेरे 8 पूरे मंथ में। और उनके साथ साथ आपको प्राइजेज़ भी नज़र आ रहे हैं कि कितने मैंने मतलब कितनी सेल हुई है मेरी। और ये जो से इधर आपको मनी शो हो रही होती है कि आपने ये इतने आइटम्स सेल किए हैं और इतने पैसों के सेल किए। इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, इससे आपको ये पता लगता है कि आपने ये चीज़ कितने की बाय की थी और आपने कितने की ये सेल की है, और आपको इसमें से कितनी बचत हो रही है। अब जैसे मैंने अगर फ्रेंच फ्राइज़ सेल किए हैं और वो मैंने एक पैकेट लिया था 2000 का, ठीक है, और इधर मैंने अगर लेट्स सपोज़ 5000 के वो सेल किए हैं और अभी भी पैकेट में मेरे पास पड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब है कि मुझे इस चीज़ में बचत हुई है। अगर मैंने 8 रोटियां जो हैं वो सेल की हैं 5000 की, 6000 की, तो मैंने अपना देखना है कि मैंने आटा कितने का ख़रीदा था, ठीक है, और मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, मुझे कितनी बचत हुई है। या अगर आपको इसमें बचत नहीं हो रही तो नेक्स्ट टाइम आप अपने आइटम की जो प्राइस है उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी बचत को देखते हुए, अपनी प्राइस को देखते हुए कि आपने वो कितने की ख़रीदी थी। ये सारा कुछ दिखाने का मकसद आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने अपनी सेल्स कैसे देखनी है, अपना फ़ायदा, अपनी बचत कैसे देखनी है और अपना नुकसान कैसे आपने ठीक करना है। अगर किसी को भी अपनी नुकसान हो रहा है ये सेल्स में, समझ आ रही है आपको? इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। जो न्यू वेंडर्स हैं जो अपने मेन्यू को लेके, अपने मेन्यू की प्राइजेज़ को लेके परेशान हैं, उनको इस लिहाज से समझ आई होगी कि जब आप अपनी सेल्स को देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि इस हफ्ते में मैंने इतने की ये चीज़ सेल की है और अभी भी ये चीज़ मेरे पास मौजूद है या ये चीज़ ख़त्म हो गई है और ये मैंने कितने की ख़रीदी थी। आपके माइंड में ये ज़रूर होना चाहिए कि ये चीज़ मैंने कितने की ली थी और मैंने ये कितने की बेची है और मुझे इसमें कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है या नहीं। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप अपनी प्राइस को चेंज करें। प्राइस आप किसी भी वक्त अपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने सारे आपको अपने मेन्यू को दिखाया है, जितनी भी चीज़ें मेरी सेल हुई हैं उनके आगे उनकी प्राइसेस और नीचे नंबर ऑफ़ आइटम लिखा हुआ है कि आपके एक महीने में 6 आलू के पराठे बिके हैं, 10 आलू के पराठे बिके हैं, 15 बिके हैं, मतलब हर एक के सामने उसकी नंबर ऑफ़ आइटम भी लिखा हुआ है और प्राइस भी लिखी हुई है। और ये नीचे मेरे घंटे नज़र आ रहे हैं कि पूरे महीने में कितने घंटों में कितनी चीज़ें आपकी सेल हुई हैं। तो आप इजीली जाके पोर्टल में परफॉर्मेंस की कैटेगरी को ओपन करेंगे और अपने पूरे वीक की सेल को देखेंगे। उससे आप अपनी बचत, अपना नुकसान देखेंगे अपनी डायरी पे लिख के।
और आपने अपनी डायरी एक ज़रूर बनानी है जिसके ऊपर आप अपने हर रोज़ की जो आपकी सेल होगी वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपको पूरा जब हफ़्ता गुज़र जाएगा आपने वो टोटल करना है, उसमें से 30% को निकालना है और फिर आप देखेंगे कि आपको जितनी पेमेंट फूड पांडा की तरफ से मिली है और जो आपने पेमेंट बनाई थी वो सेम है। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ और मेरी हमेशा सेम ही होती है। ठीक है जी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे हो, ताकि आपकी जो भी परेशानी अगर आपको कोई हो रही है या अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं जो नए वेंडर्स हैं उनके लिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर अब नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाऊं। ठीक है जी। आज के वीडियो में मैंने अपने पोर्टल में जाके आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है पूरे वीक की और पूरे मंथ की। इससे आपको आपकी सेल्स, आपकी बचत और आपके नुकसान का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट में मैंने आपको अपने 6 मंथ की ये जो मेरी सेल्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 6 मंथ की जो मेरी सेल्स थी वो 7,30,000 की थी और अब मैं सोच रही हूँ कि वो 7 लैक्स किधर गए मेरे 7 लैक्स। और ये जो है ये हमारी सेल होती है। इसके बाद हमने इसमें से हमारी फूड पांडा की जो है 30% भी कटता है। फिर जो हमने चीज़ें बाई की होती हैं उनके ऊपर भी हमारे पैसे लगते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट हम लोग जो है इसमें से कमा सकते हैं। इसमें आपको नुकसान कोई नहीं है अगर आपने अपनी प्राइजेस ठीक रखी हैं। प्राइजेस आपने बहुत ज़्यादा प्राइजेस जो है वो आपने ना तो बहुत ज़्यादा रखनी है और ना ही बहुत कम रखनी है। आपने अपनी जो आपने चीज़ को ख़रीदा है उसकी प्राइस को देखते हुए अपने जितने की आपने ख़रीदी है उससे ज़्यादा आपने अपनी बचत भी रखनी है। 30% फूड पांडा का भी देखना है और फिर प्राइस आपने अपनी जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ताकि आपको भी नुकसान ना हो और कस्टमर जो है उसको भी वो प्राइस बहुत ज़्यादा ना लगे। ठीक है, अगर एक चीज़ 100 रुपये की है तो अगर आप उसको 1000 रुपये में बेचेंगे तो कस्टमर तो कभी भी आपसे नहीं लेगा ना। लेकिन आपने ये देखना है कि आपने उसमें से 30% फूड पांडा का भी निकालना है, अपनी बचत भी निकालनी है और आपको नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो जी आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको देख के फ़ायदा होगा न्यू आने वालों को और सेल्स को देख के आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपनी बचत कैसे निकालनी है। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपसे मिस ना हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।